नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। इस साल जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बैकफुट में जाने के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कमबैक किया है, उसे देखते हुए आने वाले साल में भी राजनीतिक रस्साकसी और तेज होने की संभावना है। आने वाले साल में भी बीजेपी और एनडीए विपक्ष को रोकने की पूरी ताकत लगाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नए साल में देश में विधानसभाओं के दो अहम चुनाव होने हैं, दिल्ली और बिहार। दिल्ली में बीजेपी अपने दम पर उतरेगी। बीजेपी दिल्ली से अपने 27 साल के वनवास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जीत का चौका लगाते हैं तो ये विपक्ष के लिए बेशक बड़ी बात होगी। जहां लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस और आप साथ थे, वहीं 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के सभी साथी मिलकर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी लालू के मार्गदर्शन में अपने बल पर सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही राज्यों में वह सहयोगी या कहीं एक्स्ट्रा की भूमिका में है। चुनावी लिहाज से कांग्रेस के पास दांव पर ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले साल मुंबई की सिविक बॉडी बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। बीएमसी को एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी की जंग होगी। हालांकि यहां मुकाबला शिवसेना उद्धव और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच है, लेकिन बीजेपी भी इस बार चुनाव में अहम भूमिका में दिख रही है। मुंबई में बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। 1985 से 1992, 1996 को छोड़कर बीएमसी पर शिवसेना का राज रहा है, लेकिन अब शिवसेना के दो टुकड़े हैं। कांग्रेस में आने वाले साल में संगठन में ही बदलाव बड़ा एजेंडा दिखाता है। कांग्रेस को अपने संगठन को भी मजबूत करना होगा। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जहां देश के मुद्दों को लेकर ज़मीन पर संघर्ष की भी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अपने सरकार को टिकाए और बचाए रखने की INDIA इन गठबंधन में जिस तरह से खेमे की अगुवाई को लेकर चर्चा है, टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी का नाम बढ़ाने और कई अन्य दलों से समर्थन की बात की जा रही है, उन मद्देनज़र यह मुद्दा भी अहम रहेगा। जिस तरह से राहुल गांधी या गांधी परिवार बीजेपी और सरकार के निशाने पर दिख रहा है, आने वाले साल में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती उससे पार पाना भी होगा। 2025 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संघ ने लक्ष्य रखा है कि तब तक देश भर में अपनी शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करनी है। संघ तब कई बड़े आयोजन भी करेगा और जिसका राजनीतिक परिदृश्य में भी असर दिखेगा। संघ ने 2025 के लिए जो अपना एजेंडा बनाया है, उसमें पहले की तरह सामाजिक समरसता भी शामिल है। एक तरफ जहाँ विपक्षी दल जाति जनगणना की बात करेंगे, वहीं बीजेपी पहले की तरह ही विपक्ष के इस एजेंडे को विभाजनकारी बताते हुए अपनी मुहिम जारी रख सकती है। सामाजिक समरसता अभियान के जरिए ही संघ ने कई चुनाव बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाया है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही यह सवाल उठा चुके हैं कि क्या पीएम 75 साल के होने पर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। हालांकि 75 साल में रिटायरमेंट का बीजेपी के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। नए साल में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। हर रोज़ नए नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता अनौपचारिक बातचीत में एक बात जरूर कह रहे हैं कि जो भी अध्यक्ष होगा वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी होगा। लोकसभा चुनाव के वक्त यह चर्चाएं रहीं कि संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कई बयानों से भी इसी तरह का संदेश पाया। चुनाव नतीजों के बाद समीक्षा में संघ ने पाया कि पार्टी का संगठन कई राज्यों में काफ़ी कमज़ोर हुआ है, जिसके बाद ये तय किया गया है कि संघ की तरफ से अब ढील नहीं दी जाएगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।